अगले 6 महीने के लिए गायब हो सकते हो? नहीं। अगले 3 महीने के लिए? नहीं। अगले 1 महीने के लिए गायब हो सकते हो? थोड़ा मुश्किल है। सिर्फ 1 दिन के लिए गायब हो सकते हो? हाँ बिल्कुल। आ जाओ, गायब कैसे होते हैं ये सीखते हैं। इस वीडियो के बाद आप जो चाहोगे वो कर लोगे। अगर एग्जाम देना है ना, वो आपके लिए खेल बन जाएगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? अगर कोई चीज आपके लिए मुश्किल है तो वो सेम चीज किसी दूसरे के लिए आसान कैसे है? क्या उसको ईश्वर ने अलग से भेजा है? नहीं। क्या उसमें कोई शक्ति है? नहीं। तो फिर कुछ तो है जो मैक्सिमम लोगों को नहीं पता। पहले कितने भी समय बर्बाद किए हो, अगर आपको लगता है कि मेरा कुछ नहीं होने वाला, तो ये बात अपने दिल और दिमाग से निकाल दो, क्योंकि पास्ट आपको कुछ नहीं देने वाला। समय बर्बाद किए हो उसका भरपाई कर लोगे, मेरा पूरा विश्वास है। अगर प्लान को एग्जीक्यूट कर लिए तो 100% वर्किंग मेथड बता रहा हूँ। जब से अप्लाई करोगे उसका रिजल्ट 100% मिलेगा। इस वीडियो में इतनी गहरी बात जानने वाले हो जो आपके किसी भी सपने को हकीकत में बदलने की क्षमता रखती है। फिर से बोल रहा हूँ कि परसेंटेज आपके लिए खेल ना बन जाए तो कहना। आप 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, पूरे 1 साल के लिए गायब होना क्यों चाहते हो? क्योंकि आपके पास एक टारगेट है और उसको आप हकीकत में बदलना चाहते हो। बात सही है। एक बात ध्यान में रखना, अमल के बिना जानकारी निरर्थक है और कर्म के बिना मोटिवेशन खुद को धोखा देना है। बट मैं मोटिवेशन नहीं देने वाला हूँ, मैं तो वो सिर्फ नॉलेज देने वाला हूँ। जो अप्लाई करता है वो 100% अपने टारगेट को अचीव करता है। अब आपको डिसाइड करना है कि जो भी टारगेट है उसको खुद अचीव करना चाहते हो या दूसरों को अचीव करते देखना चाहते हो। क्योंकि आप नहीं करोगे कोई और करेगा, पक्का है। पर मुझे लगता है कि इस वीडियो के बाद आप खुद बोलोगे कि मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी अपने टारगेट को अचीव करूंगा। अगर रेडी हो तो कमेंट बॉक्स में आई एम रेडी जरूर लिख देना। सीधे टॉपिक पर आते हैं। गायब होने और अपने टारगेट को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए इन 4 फेज से आपको गुजरना पड़ेगा। नंबर 1, गोल। एक गोल सेट करो, चाहे वो 1 साल के लिए हो या 6 महीने के लिए या सिर्फ 3 महीने के लिए ही क्यों ना हो। अगर समझ में नहीं आता तो सिर्फ 1 महीने के लिए ही कोई गोल सेट कर लो। कुछ समय बाद जब उसे अचीव कर लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस 10x हो जाएगा। फिर दूसरे गोल के लिए आप रेडी हो सकते हो। जैसे हर स्टूडेंट्स के पास एक टारगेट तो होता ही है। देखो, कोई भी डिजायर अगर माइंड में है तो वो सिर्फ एक सपना है, एक चाहत है। पर उस डिजायर के लिए एक प्लान तैयार कर दो तो वो एक लक्ष्य बन जाता है। जैसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ सोचते हैं कि मुझे टॉप करना है या मुझे 95% लाना है, 85% लाना है, 75% लाना है। जो भी सोचते हैं वो सिर्फ मन में रखते हैं और वो सिर्फ एक सपना बनकर रह जाता है। इसलिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाते क्योंकि उसके लिए प्लान बनाते ही नहीं। नंबर 2, क्रिएट अ प्लान। अगर आप अगले 3 महीने के लिए गायब होना चाहते हो तो सबसे पहले इन 3 महीनों का एक्शन प्लान क्या होगा? अपने सिलेबस का कितना पोर्शन कंप्लीट करना चाहते हो ये फिक्स करो। देखो, इजीली अगर अपने टारगेट को अचीव करना चाहते हो तो पहले 1-1 महीने का टारगेट बनाओ। उस 1 महीने में कितने चैप्टर्स कंप्लीट कर सकते हो? आपका कैपेसिटी 5 का भी हो सकता है, 8 का भी हो सकता है, 10 का भी हो सकता है और 12 चैप्टर्स का भी हो सकता है। कुछ चैप्टर्स बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ इजी होते हैं और कुछ हार्ड होते हैं। तो अगर सब्जेक्ट वाइज 2 चैप्टर लेते हो तो 4 सब्जेक्ट से 8 चैप्टर्स निकल गए और 5 सब्जेक्ट से 10 चैप्टर्स निकल गए। मान लो 1 महीने में आपको 8 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। अब 1 महीने में 4 वीक होते हैं। अब आप जितने भी चैप्टर्स उठाओ उसे 4 से डिवाइड कर दो। उसके बाद 1 वीक के लिए आपके पास चैप्टर्स निकल के आ जाते हैं। जैसे हम लोग 8 चैप्टर्स लिए थे तो 1 वीक के लिए 2 चैप्टर आएगा। अब पूरे वीक में सिर्फ 2 सब्जेक्ट को पढ़ोगे? नहीं, हर वीक में पूरे सब्जेक्ट को पढ़ना है। कैसे? अगर आप चारों सब्जेक्ट से हर वीक के लिए हाफ चैप्टर कर देते हो तो 2 वीक मिला करके 4 सब्जेक्ट से 1-1 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसी तरह नेक्स्ट 2 वीक में 4 सब्जेक्ट से 1-1 चैप्टर और कंप्लीट कर लोगे तो 4 वीक में 4 सब्जेक्ट से 8 चैप्टर कंप्लीट कर लोगे, राइट? तो इस तरह 1 महीने का आपका टारगेट कंप्लीट हो जाता है। और चैप्टर से सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसका नोट्स भी बनाना है, उसे याद भी करना है। मतलब कि 8 चैप्टर्स का धुआं उड़ा देना है। तो ऐसे ही लगातार 3 महीने करते हो तो आप 3 महीने के लिए गायब हो गए। अगर लगातार ऐसे 6 महीने करते हो तो आप समझो कि 6 महीने के लिए गायब हो गए, राइट? अभी यहाँ तो सिर्फ 1 महीने का प्लान तैयार हुआ है, अभी पूरा खेल बाकी है।
अब इसको सक्सेसफुली कंप्लीट करना है। वो कैसे करोगे? नंबर 3, डेवलप हैबिट। देखो, जब तक आपका मेन काम आपके हैबिट में शामिल न हो जाए तब तक लक्ष्य को पाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर वो मेन काम आपके हैबिट में शामिल नहीं होगा तो उसे कभी करोगे कभी नहीं करोगे, तो इससे प्लान भी सही से काम नहीं करेगा और टारगेट तक पहुंच भी नहीं पाओगे। जैसे आपके लिए पढ़ाई इम्पोर्टेंट है तो वो आपके हैबिट में शामिल हो जाना चाहिए, वो ऑटो मोड पर काम करना चाहिए। जिस दिन आप पढ़ाई ना करो, आपके मन में हलचल मच जाए कि आज मैं पढ़ाई किया क्यों नहीं, तो किसी भी चीज का हैबिट डालने के लिए फर्स्ट 21 दिन और उसे ऑटो मोड पर डालने के लिए 90 दिन लगातार उसे दोहराना पड़ता है, पर यहीं पर सबकी हालत खराब हो जाती है, पर किया जा सकता है। अब आओ इस वीडियो का सबसे मेन टॉपिक पर। नंबर 4, लाइव इन द प्रेजेंट। बोला था ना, अमल के बिना जानकारी निरर्थक है और कर्म के बिना मोटिवेशन खुद को धोखा देना है। बड़े से बड़े टारगेट को फोड़ सकते हो अगर आप अपनी प्रेजेंट की जिम्मेदारी ले लो। एक फ्यूचर में टारगेट भी सेट हो गया, उसके लिए प्लान भी तैयार हो गया, और जैसे ही प्रेजेंट में जीना शुरू कर देते हो तभी अचीवर्स के लिस्ट में शामिल हो जाते हो। जो अचीवर्स होते हैं उन्हें ईश्वर ने अलग से नहीं भेजा, उनके पास कोई शक्ति नहीं है, वो बस प्रेजेंट मोमेंट को पकड़ लेते हैं। मैं अपने आज को कैसे बेहतर बना सकता हूँ, आज अपनी फुल पोटेंशियल के साथ कैसे पढ़ाई कर सकता हूँ, आप सिर्फ इसकी चिंता करो। प्लानिंग महीने की करो लेकिन जियो आज में। जैसे ही दिन बेहतर बनता है तो सप्ताह बेहतर बनता है, सप्ताह से महीना और महीने से साल और साल से जिंदगी बेहतर बनती है। चाहे आप गायब 3 महीने के लिए हो जाओ या 6 महीने के लिए गायब हो जाओ, पर गायब तो आज में ही होना पड़ेगा।